तो कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की तैयारी पूरी हो चुकी है और अब से सिर्फ 2 दिन बाद 16 जनवरी से देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का एक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ऐसे में वैक्सीनेशन की पूरी रिपोर्ट आप देख सकते हैं आज जी न्यूज़ पर। दो दिन बाद कोरोना पर पहला प्रहार। 2 दिन बाद देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत। 2 दिन बाद कोरोना पर सबसे बड़ा पलटवार। जी हां, अब से ठीक 2 दिन बाद 16 जनवरी 2020 को सुबह 9 बजे देश कोरोना के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी शुरुआत करेगा। एक साथ देश में लाखों लोगों को वैक्सीनेशन के जरिए इस मुहिम में शामिल किया जाएगा और इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविन आईटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेंगे और शुरू होगी सबसे बड़ी मुहिम। वैक्सीनेशन का इंतजार लोगों को किस कदर है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के जरिए लगा सकते हैं। देश के जिन शहरों में भी वैक्सीन पहुंच रही है, लोग उसका जोरदार तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां वैक्सीनेशन का स्वागत विधिवत पूजा पाठ के जरिए किया गया। तो वहीं तिरुवनंतपुरम में वैक्सीन वाली गाड़ी पर फूलों की बारिश की गई। हालांकि इस बीच मामले में सियासत ने भी अपनी भूमिका तलाश ही ली है। मामला राजस्थान का है, जहां वैक्सीनेशन के लिए पहले से निर्धारित सेंटरों में कमी की गई है, जिस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाया है। 28 दिन बाद ये डोज और चाहिए हमको, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद इसी डोज को आप 2 में डिवाइड कर लें। तो ऐसे में जो डोज आई है ये फिर आधे हेल्थ केयर वर्कर को आरोप लगे तो जवाब आना भी तय था और वही हुआ। मंत्री जी के आरोपों का जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट के जरिए दिया और लिखा कि शुरुआत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 1,65,00,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन की डोज दी गई है। ये उन राज्यों के हेल्थ वर्कर्स के हिसाब से दिया गया है। ऐसे में किसी भी राज्य के साथ वैक्सीन के अलॉटमेंट में भेदभाव का सवाल नहीं उठता है और ऐसे में कम सप्लाई का आरोप लगाना बेबुनियाद और आधारहीन है। इस दौरान कोरोना वैक्सीनेशन में अपने अपने राज्य के लोगों को सहूलियतें देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोई मुफ्त वैक्सीनेशन की बात कर रहा है तो कोई मुफ्त वैक्सीनेशन का वादा कर रहा है। शुरुआत हुई है दिल्ली और पंजाब सरकार की तरफ से। मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। हमारे सीएम साहब बहुत फराहदिली से काम कर रहे हैं। जितने लोग हमारे पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन आएंगे उनको सबको लगा, जो हमारी फैसिलिटी पे आएंगे फ्री लगाएंगे। तो इस वादे और दावों के बीच जरूरी है कि जरूरी जानकारी आप तक पहुंचे, जिसकी जिम्मेदारी उठाई है जी न्यूज़ ने, जो वैक्सीन रिपोर्ट के साथ हाजिर है। और अभी की 10 जानकारियां ये है कि वैक्सीन लगाने से पहले वैक्सीनेशन कराने वाले से सहमति ली जाएगी। दूसरी जानकारी है कि वैक्सीनेशन के बाद कम से कम 30 मिनट तक आपको निगरानी में रहना होगा। वैक्सीनेशन वाली जगह पर आपातकाल के लिए इलाज का इंतजाम रहेगा। चौथी जानकारी है कि वैक्सीनेशन में प्रमुख भूमिका कोविन आईटी प्लेटफॉर्म की होगी। पांचवी जरूरी जानकारी है कि वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में कुल 60 स्टोरेज बनाए गए हैं और देश के 7 राज्य ऐसे हैं जहां 1 से ज्यादा स्टोरेज सेंटर बनाए गए हैं। वैक्सीन को रखने के लिए देश भर में 28,600 कोल्ड चेन पॉइंट्स बने हैं। अब तक 1,10,00,000 कोविशील्ड डोज खरीदी गई है। पहले चरण के लिए 55 लाख डोज देश भर में पहुंच भी चुके हैं और वैक्सीन के 16,50,000 डोज भारत बायोटेक ने सरकार को दान के रूप में दे दिए हैं। तो ऐसी ही कई जानकारियां आपको जी न्यूज़ पर लगातार मिलती रहेंगी और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने तक पूरी रिपोर्ट देखने के लिए आप भी लगातार जुड़े रहिए जी न्यूज़ से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.